मेरे फाइनल कट ऑफ से 27 मार्क्स एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी मेरा किसी पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सिर्फ 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल था। और इसी के साथ मेरा एसएससी सीजीएल का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। जरूरी नहीं है कि सारी एंडिंग हैप्पी ही हो। एक्सपर्ट स्टडी के सभी सब्सक्राइबर से, ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि हर एक सेकंड जो वो गवाओगे ये लौट के नहीं आने वाला। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और आपको सिलेक्शन के लिए अगर आपको लगता है कि 100% मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तो आप वहाँ पे 200% मेहनत करें, 400% मेहनत करें, 500% मेहनत करें, क्योंकि दोबारा चांस रेयर ही मिल पाता है। एसएससी सीजीएल ये मेरे लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं था, और इस फेस्टिवल को मैं हमेशा सेलिब्रेट करता था, क्योंकि इस फेस्टिवल के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव आज के इस वीडियो में अपनी एसएससी सीजीएल की एक जर्नी को आप सबके साथ साझा करूंगा, जिनको देखने के बाद आप सब भी बहुत कुछ सीख पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। और मैं अपने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के एक पार्ट को आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। और एसएससी सीजीएल 2022 इस एग्ज़ाम के लिए मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया था, काफ़ी एफर्ट लगाए थे। स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे कि ये मेरा एसएससी सीजीएल 2022 का स्कोर कार्ड है, और इस एग्ज़ाम में मैंने प्रीलिम्स में 151.58 स्कोर किए थे, और उस टाइम पे कट ऑफ 114 था। तो प्रीलिम्स में ठीक ठाक स्कोर आ गए थे, और उसके बाद मैंने मेंस की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। मेंस की प्रिपरेशन मैं पहले से ही करता था। उस टाइम पे मैं एसएससी सीजीएल एंड आईबीपीएस पीओ दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं करता था, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आया था तो मैं अपने एसएससी सीजीएल पे ज़्यादा फोकस करता था। और आप मेरे मेंस के स्कोर कार्ड देख रहे होंगे, जिसमें मेरे 308 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने थे मेंस में, और कंप्यूटर में मेरे 36 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने हैं, और डीईएसटी में मेरे 0.99% एरर थे। और इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ 281 था। जिसका 281 आया था उसको एक पोस्ट मिल गया था, यानी कि कट ऑफ से 27 मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा थे, 308 आए थे। लेकिन इतना आने के बावजूद भी मेरा किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं सिर्फ 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए एलिजिबल था। और आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल में दो टाइप का पोस्ट होता है, एक 18 से 27 ईयर्स तक की एज वाली, जिसमें 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी, ऑडिटर, और एक होता है 18 से 30 तक की वाली पोस्ट, जिसमें आप 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे बोल सकते हो। तो इस एग्ज़ाम के लिए जिस डेट से एज कैलकुलेट किया जाना था, उस डेट को मैं 27 ईयर्स कुछ मंथ का हो गया था, जिसके कारण मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उस टाइम पे एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लग गया था कि इस बार एक 4600 ग्रेड पे की एक पोस्ट मिल पाएगी, और सपने भी देखने लगे थे। उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भी ऑप्ट करी हुई थी, और आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगा था। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया, होश ही उड़ गए। मतलब मैं क्या ही बताऊं। और जब मार्क्स देखा तो और भी ज़्यादा मतलब लगा कि 27 मार्क्स एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी नहीं हो पाया सिलेक्शन। और मेरे लिए सिलेक्शन के लिए 315 मार्क्स की ज़रूरत थी, और आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, यानी कि 2 क्वेश्चन का डिफरेंस रह गया, और मैं उस साल जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बन पाया। और इस एग्ज़ाम का रिग्रेट मुझे, अब मैं क्या ही बोल पाऊँ, मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा। और शुरू में ऐसा, एग्ज़ाम देने के बाद जब आंसर की आया, उस टाइम पे ऐसा लग गया था कि इस बार एक अच्छी पोस्ट मिल पाएगी, और
4200 या 4600 ग्रेड पे में जाने के मैंने सपने देख लिए थे। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि जो किस्मत में होना होता है वही होता है। चाहे हम जितना भी प्रयास कर लें, अगर मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो एक एक्सक्यूज ही लगेगा। फाइनली एसएससी सीजीएल 2022 में मेरे फाइनल कट ऑफ से 27 मार्क्स एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी मेरा किसी पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सिर्फ 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए ही एलिजिबल था। और इसी के साथ मेरा एसएससी सीजीएल का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। ज़रूरी नहीं है कि सारी एंडिंग हैप्पी ही हो, और ये डिसाइड किया कि मैं शेयर करूँगा। मैं इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी सीख पाया हूँ उन कैंडिडेट तक शेयर करूँगा, ताकि वो लोग भी सीख पाए। जो लोग मेरिट आउट होते हैं वो इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अदरवाइज कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी इसे सुनेगा तो उसे लगेगा कि सिर्फ ये एक एक्सक्यूज ही है। अब इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने प्रिपरेशन टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीख पाया था, और यही सब सोच करके मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और ट्राई किया कि ये शेयर करूँगा कि उन कैंडिडेट तक कि वो सब भी सीख पाएँ कि जो मैं अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस से, जो एग्ज़ाम टाइम में मैं सीख पाया, उनको मैं साझा करूँगा उन कैंडिडेट तक जिन्हें आवश्यकता होगी वो सीख पाएंगे। क्योंकि एक को पता होगा कि एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ चैलेंजेस आते हैं कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब को फॉलो करें, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, कैसे मार्क्स इम्प्रूव करें, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, मतलब कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि एक कैंडिडेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, वो एग्ज़ाम देने जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस हो जाता है, पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है, और अच्छा प्रिपरेशन होने के बावजूद भी वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाता। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपने 365 दिन पढ़ा हुआ है, बस उस 1 घंटे के एग्ज़ाम में आपको परफॉर्म करना है, और आपने 1 घंटे में अच्छा कर दिया, यानी कि आपने 365 दिन पढ़ाई किया था, और उस 1 घंटे में आपने अच्छा नहीं किया तो लोगों को यही लगेगा कि ये कैंडिडेट पढ़ता नहीं होगा। यानी कि ऐसी धारणाएं बनी हुई है। लेकिन एक्सपर्ट स्टडी के सभी सब्सक्राइबर से, ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, लगन के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि हर एक सेकंड जो वो गवाओगे ये लौट के नहीं आने वाला। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और आपको सिलेक्शन के लिए अगर आपको लगता है कि 100% मेहनत करने की आवश्यकता होगी तो आप वहाँ पे 200% मेहनत करें, 400% मेहनत करें, 500% मेहनत करें, क्योंकि दोबारा चांस रेयर ही मिल पाता है। आई होप कि आज के इस वीडियो से आप सीखे होंगे, तो उन कैंडिडेट तक भी शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।